दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इशारों में कुछ मंत्रियों पर बीजेपी से दोस्ती निभाने का तंज कसकर सियासी चर्चाएं छेड़ दी है। डोटासरा ने कहा कि हमारे कुछ लोग आरएसएस बीजेपी से दोस्ती निभाते हैं, मैं मानता हूं और मुझे पता है कि किसी बीजेपी नेता के कहने से ही अफसर चेंज हो जाते हैं, कांग्रेस एमएलए और कार्यकर्ता के कहने पर नहीं होते। ये दिक्कतें आती है जब फील्ड में जाते हैं तो ये बातें हमें सुनने को मिलती है। मैं कहना चाहता हूं कि हम संगठन के लोग हैं, हम सबने मिलकर सरकार बनाई है। बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस भाजपा करा रही ताबड़तोड़ सर्वे, टिकट भी इसी के आधार पर, दोनों पार्टियों के लोगों से अलग अलग सवाल। प्रदेश में चुनावी मोड में आ रहे राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव को लेकर अपने अपने स्तर पर सर्वे करवाने और दावे करने में जुटे हैं। कांग्रेस के सर्वे में दावा किया गया कि पार्टी 85 सीटों पर कंफर्म जीत रही है और इस सर्वे में भाजपा को 50 सीटों पर सिमटती बताया गया, जबकि भाजपा का दावा है कि वह 2/3 बहुमत से कांग्रेस को हराएगी और 150 से अधिक सीटों के साथ सत्ता में आएगी। कांग्रेस अब तक 3 सर्वे करवा चुकी है। चौथा सर्वे प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा करवा रहे। इसके बाद 2 सर्वे और भी होने हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में फिर से बनेगी कांग्रेस की सरकार, श्रीनिवास बीबी ने दिया बड़ा बयान। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई बीजेपी। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी का जयपुर से कोटा जाते समय हाईवे पर यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हंसराज गुंजल के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में सभी नेता एकजुट हैं और सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और लिखकर ले लो कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी। श्रीनिवास बीबी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम लोगों के लिए सहन करना मुश्किल हो गया है। बड़ी खबर, 10 करोड़ से बनेगी शहर की सड़कें। जैसलमेर शहर में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण होगा, जिससे शहर की फजा को बदला जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने बीसी के माध्यम से इन सड़कों का शिलान्यास किया। कलेक्टर परिसर में बने डीआरडीओ हॉल में हुए शिलान्यास कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों, नगर परिषद के अधिकारियों और पार्षद की मौजूदगी में शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मौजूद पीडब्ल्यूडी के एसी हरि सिंह राठौर ने बताया कि करीब 10 करोड़ रुपए से शहर की 8 सड़कों का काम होगा। इनमें से कई काम के वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं। बड़ी खबर, राज्य के सीकर जिले में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 10 लाख रुपए ठगे। सीकर के दादिया थाना इलाके में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 10 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। परिचित ने ही युवक को उसके भाई की नौकरी लगवाने के नाम पर झांसे में ले लिया, लेकिन 1.5 साल बीतने के बाद अब तक नौकरी नहीं लगवाई। अब आरोपियों ने पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। सीकर के पिपराली निवासी धर्मेंद्र ने दादिया थाने में रिपोर्ट देकर बताया है कि सुनील कुमार का उनके घर पर आना जाना है। ऐसे में उनके सुनील से अच्छी जान पहचान है। सुनील कुमार ने धर्मेंद्र को बताया कि वह धर्मेंद्र के भाई मनोज की सरकारी नौकरी पटवारी या ग्राम सेवक में लगवा सकता है, जिसके 2 जानकार अजय सिंह और देवीलाल हैं, जो कि नौकरी लगवा सकते हैं। हालांकि 10 लाख रुपए लेकर भी अब नौकरी 1 साल तक नौकरी नहीं लगाई गई। बड़ी खबर, हरियाणा से राजस्थान को बाढ़ का खतरा, सिरसा में बांध टूटा। राज केनाल में घग्गर का पानी डालने के प्रबंधों में जुटी गहलोत सरकार। हरियाणा और पंजाब में घग्गर नदी के कहर को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सिरसा जिले के अंतिम छोर पर घग्गर नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है। राजस्थान साइफर में मौजूदा समय में करीब 19,000 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा, जबकि इसकी क्षमता 16,000 क्यूसेक है। क्षमता से 3,000 क्यूसेक पानी सहन कर रहा है। साइफन टूट ना जाए इसलिए सिरसा जिले के करीवाला गांव के पास गुजर रही राज केनाल नहर में घग्गर का पानी डालने के बंदोबस्त में हनुमानगढ़ प्रशासन जुटा है और करीवाला के पास राजस्थान सीमा में हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने जेसीबी और अन्य मशीन से बांध मजबूत कर दिया है। बड़ी खबर, जयपुर में शादी के 10 दिन बाद भागी लुटेरी दुल्हन, लॉकर में रखे गहने कैश चुराए। 1.5 लाख रुपए में हुआ था सौदा। जयपुर में शादी के 10 दिन के बाद ही एक लुटेरी दुल्हन भाग गई। रात के अंधेरे में अलमारी के लॉकर में रखे लाखों रुपए के गहने एवं कैश समेटकर फरार हो गई। एजेंट के जरिए 1.5 लाख रुपए में सौदा होने पर शादी हुई थी। खो नगोरियान थाने में पीड़ित दूल्हे ने एफआईआर दर्ज करवाई है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल सुरेश चंद कर रहे। पुलिस ने बताया कि खो नगोरियान निवासी 41 साल के दूल्हे ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। परिचित जोनी और उसकी पत्नी संध्या ने उसकी शादी कराने की बात रखी। एजेंट जोनी ने शादी के लिए उसे मेघा की नाम की लड़की दिखाई। पसंद आने पर एजेंट जोनी और उसकी पत्नी ने करीब 70,000 रुपए और मेघा की मां अनीता ने 70,000 रुपए शादी कराने का सौदा तय किया था। बड़ी खबर, अलवर जिले में अब पथरीली जमीन भी चांदी उगल सकती है। यहाँ ऐसे पहाड़ मिले हैं जिनके नीचे खुदाई के दौरान गांव वालों को
चमकीले पत्थर मिले हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि यहाँ पर इस कीमती धातु के बड़े भंडार मिल सकते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जब इन पत्थरों की लैब में जांच कराई गई तो उसमें चांदी के साथ साथ लेड जैसी कीमती धातु होने के भी प्रमाण मिले हैं। लेकिन इस बात से अनजान ग्रामीणों ने ये पत्थर घर की नींव में लगवा दिए हैं और इन चांदी के पहाड़ों का सबसे पहले पता लगाने वाले साइंटिस्ट प्रोफेसर रामानंद यादव को साथ लेकर गांव बिलोटा पहुंची है, जहां पर ये धातुएं मिली है। बड़ी खबर, मोदी ला रहे गहलोत की फ्री स्कीम्स की काट। वीर तेजा जी के जन्मस्थली में 28 जुलाई को बड़ी सभा, जाट वोट बैंक साधेगी भाजपा। राजस्थान में दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को ही आगे करके भाजपा आगे बढ़ रही है। पिछले 9 माह में राजस्थान में 7 सभाएं कर चुके मोदी की 8वीं बड़ी सभा 28 जुलाई को नागौर के खरनाल में होगी। पीएमओ ने इस कार्यक्रम को फाइनल कर दिया है। पहली बार खरनाल आ रहे मोदी वीर तेजा जी के मंदिर में पूजा करके जाट समाज को बड़ा मैसेज देंगे। तेजा जी मंदिर में दर्शन के बाद वो देशभर के 9 करोड़ किसानों के खातों में एक साथ 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि ट्रांसफर करेंगे। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के मनाली घूमने गए 4 युवकों की मौत, 3 की तलाश। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से आए सैलाब में अजमेर जिले के 7 युवक बह गए। इनमें से 4 की मौत हो गई जबकि 3 की तलाश जारी है। घटना के बाद कुल्लू प्रशासन ने कुछ तस्वीरें उपलब्ध करवाई है। पानी के कारण इनके चेहरे पहचानने में परेशानियां हो रही है। परिवार वालों ने उनके शरीर पर बने टैटू से युवकों की पहचान की है। परिवार वाले शव लेने चंडीगढ़ और कुल्लू के लिए रवाना हुए हैं। 7 जुलाई को ब्यावर के चैत सांखला, साहिल तेजी, लालचंद डुलगच, नितेश पंडित, संदीप सांगला, नरेंद्र सिंह और अक्षय कुमावत मनाली के लिए निकले थे। बड़ी खबर, रीट मेंस लेवल 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 से होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख घोषित कर दी है, जिसके तहत प्रदेश भर में 18 जुलाई से 2 अगस्त तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। लेवल 2 में शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी अपने गृह जिले में दस्तावेजों का सत्यापन करवा पाएंगे। वह जिन अभ्यर्थियों के गृह जिले में यह की सुविधा नहीं है उनके लिए नजदीक के जिलों में व्यवस्था की गई है। इसके बाद 27,000 पदों के लिए फाइनल रिजल्ट जारी कर अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दी जाएगी। बड़ी खबर, रोजगार गारंटी, किसानों की कर्ज माफी और नकल माफिया को उम्र कैद की सजा जैसी सरकार के महत्वाकांक्षी घोषणाओं पर फिलहाल कानून बनाना मुश्किल है, क्योंकि विधानसभा में सत्र फिर शुरू हो गया है। लेकिन सरकार ने जिन कानूनों को लाने की घोषणा की थी उनके ड्राफ्ट ही संबंधित विभागों ने अब तक तैयार नहीं किए हैं। इन सभी विषयों पर कानून बनाने की बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कही थी, जिसके बाद सीएम गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा भी की। नकल मामले में सख्त कानून लाने की मांग हाल ही में सचिन पायलट ने जन संघर्ष पदयात्रा में की थी। सीएम गहलोत ने पेपर लीक के माफियाओं के खात्मे के लिए उम्र कैद का कानून लाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक विधानसभा में इस कानूनों को बनाए जाने पर बीएससी ने कोई मंजूरी नहीं दी है।